जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी के पास आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है बुधवार, यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। पंडित जी आ गए हैं पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे पहले देवी का पाठ हो रहा है और यहाँ पे पिताजी फिर आरती होगी ना दिन में, तो यहाँ पे थाली वगैरह साफ करके रख रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते धर्माणि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं काम्यां स्मृते सकलकल्याणं भाजनं मित्र जायते। और आजकल का तो मतलब जो दिनचर्या है ना, वो इतनी ज़्यादा बिजी हो रखी है ना कि सुबह हो जा रही है और पूरा दिन कैसे निकल जा रहा है, शाम हो जा रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि शेड्यूल जो है ना, एकदम से दिनचर्या एकदम से चेंज हो रखी है ना। जैसे नॉर्मल दिन में रहता है रूटीन, उससे एकदम हटके है। तो आजकल तो मेरा क्या रूटीन हो रखा है कि सुबह सुबह ही मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। सुबह की आरती होने से पहले पंडित जी के मतलब जो पंडित जी आते हैं वो पाठ करते हैं माता रानी का, तो वहाँ मतलब चौकी का पाठ चलता है ना, उससे पहले पहले ही सफाई हो जाती है। क्योंकि फिर मतलब बाद में नहीं करते हैं करके, तो उठते हैं के साथ ही मैं मतलब 5 साढ़े पाँच लास्ट, मतलब इससे पहले मतलब 5:30 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसके बाद बच्चों का टाइम हो जाता है, उनको भेज देती हूँ स्कूल, टिफ़िन बाद में देती हूँ। तब तक फिर मैं उनको भेज के फटाफट से नहा के और पूजा पाठ कर लेती हूँ माता रानी का। तो बस वही सब यहाँ पे हो गया था। आज बुधवार था तो हेयर वॉश वगैरह किया, थोड़ा बाथरूम वगैरह वॉश किया। तो बस अब यहाँ पे मैं चाय बना रही थी पुष्पराज के पापा के लिए, अपने लिए, और मैं यहाँ पे चाय पी रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, लगे हाथ है ना। तो उसके बाद ना यहाँ पे भोग बनाना था, क्योंकि 9 दिन पूजा पाठ चल रहा है तो हवन भी होता है 9 दिन। तो हवन के लिए, आहुति के लिए और माता रानी को भोग लगाने के लिए, तो यहाँ पे हलवा बोला था पंडित जी ने, हलवा बनाया। उसके बाद सीधा मैं यहाँ पे दिन में मिल रही हूँ आप लोगों से। पुष्पराज आ गया था स्कूल से, बच्चे आ गए थे ना, तो उसके पता नहीं वो कान दर्द की शिकायत कर रहा था। सुबह भी बोल रहा था, मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो है ना, मौसम भी ऐसा चल रहा है। क्योंकि उसको बीच में जुकाम वगैरह लगा था हल्का फुल्का इससे। लेकिन वो स्कूल से आके ना ज़्यादा ही बोलने लग गया, मम्मा मेरा दर्द हो रहा है। पहले तो हाथ लगाने से हो रहा था, लेकिन अब मैं कुछ खा रहा पी रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो भी दर्द हो रहा है मतलब मेरे कान में। तो मैंने कहा चलो एक बार हम मतलब सभी लोग सोचते हैं कि एक बार पहले घरेलू नुस्खा आजमाया जाए, अगर वो असर ना करे तो हम लास्ट ऑप्शन होता है डॉक्टर के पास जाने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा अभी तो टाइम भी नहीं था डॉक्टर का मतलब बैठने का, वो शाम को बैठते। तो मैंने कहा मैं इसके ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैंने तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसको मतलब थोड़ा सा पीस के उसका रस डाल दिया था कान में। तो एक बार क्या बचपन में रितिशा के भी हुआ था, तो उसका भी ऐसे ही किया था, तो उसके तो आराम आ गया था। उसका तो आधी रात में हुआ था दर्द, तो इसको भी आराम आ ही गया था। लेकिन अभी दोबारा से वो शिकायत कर रहा था कि मम्मा हल्का हल्का हो रहा है। मैंने कहा धीरे धीरे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही डाला था उसके, एकदम ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था। थोड़ा उसको लेटने के लिए बोला था कि थोड़ा देर लेटा रहे। बच्चे तो ना मतलब जब वो बीमार होते हैं ना, तभी वो मतलब पास में आएंगे, ऐसे करेंगे, और ऐसा तो वो हाथ भी नहीं आता है जब वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे ना फिर भाभी जी आई हुई थी और उनका मतलब पोती हुई है भाभी जी की। तो पहले उनका पोता है, वो तो अभी देखोगे आप पुष्पराज के साथ मस्त हो रखा है खेलने में। तो यहाँ पे पुष्पराज को देख के भी लग ही रहा होगा आपको उसका कान का दर्द कैसा है ना। बच्चे जब तक भी मतलब ऐसा रहते हैं ना, उनको तकलीफ़ रहती है तो वो बिस्तर में ही रहते हैं या बैठे रहेंगे गुमसुम से, जो कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चों तो मैं कहती हूँ ना, खेलते कूदते जो शैतानियाँ करते हुए ही अच्छे लगते हैं। इसको भी जब तबीयत ख़राब होती है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बस मतलब घर पे है भी बच्चा कि नहीं है, एक कोने में हो जाते हैं जब। और जब भी ऐसे मस्ती करता रहता है ना, लेकिन उसकी मस्ती आज ज़्यादा ही हो रही थी। मैंने कहा साइकिल उधर रख दी। तो ये रहा भाभी जी का पोता, तो अब उनकी पोती हुई है। तो वो लोग आ रखे थे। तो यहाँ पे सीधा रात का टाइम हो रहा है, भैया आ रखे हैं, खाना बना रहे हैं भैया। जय माता दी। तो आज है गुरुवार और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का। सुबह का मतलब काम तो मेरा सब हो गया है, बाहर से सब सुबह में ही निपट जाता है काम। 9:30 बजे 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल सुबह उठते के साथ ही मतलब मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ। फिर बच्चों को मतलब बाद में चाय वाय पी के, है ना, पूजा पाठ का सब करके उसके बाद चाय बनाती हूँ। चाय वाय पी के तब मैं फिर मतलब बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाते हैं, टिफ़िन वगैरह देते हैं, उसके बाद भी चले जाते हैं। फिर मैं अंदर आ जाती हूँ अपना। फिर मतलब पूजा पाठ वगैरह चल रहा होता है, तो पूजा पाठ में दीदी बैठ जाती है, हवन वगैरह चलता है। तो बस तब तक ये है कि अपना काम कर लो। जैसे कि कपड़े अगर धोने हैं तो धो दो, आज तो धोने नहीं है तो उनको जो फोल्ड करने हैं, साड़ियाँ वगैरह पड़ी है अभी, एक दो और कुर्सी में भी कपड़े पड़े हुए हैं, छत से भी लेके आने जो कल धोए थे। तो फिर यही होता है अंदर का जो भी होता है। किचन में थोड़ा बर्तन होते हैं, क्योंकि जूठे बर्तन अभी माता के आगे से यहाँ पे चौकी लगी है, इसलिए जाते नहीं हैं, तो फिर मतलब अंदर ही धो देते हैं।
वो काम हो जाता है ना, काम तो बहुत निकल जाते हैं। खाली ये नहीं कि हाँ सुबह साफ़ सफाई होगी उसके बाद कुछ काम ही नहीं है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर अब दिन में 1 बजे फिर आरती होती है, आरती के बाद थोड़ा चाय वगैरह पी, फिर 4 से 5 बजे के बीच में फिर सत्संग का टाइम हो जाता है 4 साढ़े 4 के आसपास में। फिर सत्संग में बैठते हैं, सत्संग के बाद फिर वही सामान वगैरह लेने के लिए जाओ। फिर भैया हैं वो भी मतलब यहाँ से गोल दरबार से दीक्षित है, तो भगत भी हैं वो। और मतलब घर जैसे तो उनको मतलब वो आते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि ना फिर मतलब एक पंडित जी हैं वो यहीं रुकते हैं। वो रात में जैसे ध्यान रखना मंदिर का, जोत वगैरह का ध्यान रखना ना, तो ये ऐसा हो जाता है ना कि अगर हम हो तो चलो लेट हो जाता है, लेकिन पंडित जी हैं तो उनके लिए मतलब फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, हम लोगों को टाइम लग जाता है, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं सामान लाते लाते। तो फिर भैया आते हैं, वो तब तक खाना वाना तैयार कर देते हैं, फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं फिर टाइम से। सामान वगैरह भी मैं लेके आ जाती हूँ और फिर खाना भी रेडी रहता है, तो सब फिर टाइम से मतलब रट वगैरह खुलते हैं। पंडित जी वगैरह का मेन रहता है, बाकी तो हमारा तो चलता है, लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, घर वालों का तो ना। तो बस यही सब चलता है बिल्कुल भी। मतलब अभी थोड़ा दिन में रहती हूँ मैं, थोड़ा दिन में एक ही टाइम है फ्री है, लेकिन उसके बाद तो फिर कब मतलब 1 बजे के बाद तो फिर ऐसे ही हो जाता है। बच्चों का भी देखना होता है ना, उनकी भी स्कूल वगैरह का। ये आदित्य की छुट्टी, उसकी प्रिपरेशन लीव है एग्ज़ाम की, और कुछ बाद गया उसका लास्ट एग्ज़ाम है आज जीके का, तो चलो उसके भी एग्ज़ाम हो गए। है ना, कान दर्द भी अभी उसका ठीक है, और मैंने कहा देखती हूँ अगर होगा ज़्यादा तो डॉक्टर को दिखा देंगे और ठीक रहेगा तो सही है। अभी उसके बीच में छुट्टी भी नहीं करवा सकते थे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे इस वजह से। तो बस है ना, ज़्यादा मैं बड़बड़ ना करते हुए आप लोगों से बस यहीं पे विदा लेते हैं इस ब्लॉग की, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय मंत्री विशाल।